जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश साथियों। आपको मालूम ही होगा कि 2023 विधानसभा चुनाव का शेड्यूल आ गया है और अपने पेटला विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस बीजेपी जो पार्टियां बड़ी पार्टियां हैं जो 1947-1950 से चल रही हैं, उन्होंने अपने प्रत्याशी उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। कांग्रेस से वाल सिंह मेड़ा जी है जो पूर्व विधायक है और बीजेपी से पूर्व विधायक निर्मला भूरिया है। जो लगभग नाम तय थे, वो इसलिए तय थे क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी इनकी टिकटें हाईकमान तय करता है। हाईकमान कौन होता है? जो दिल्ली और भोपाल में रहते हैं, जो पार्टी के बड़े नेता हैं, तो वो उन्हीं का नाम तय करते हैं जो उनकी बात मानते हैं, जो उनके गुलाम रहते हैं, जो वो कहते हैं वो करते हैं। इसीलिए उनका टिकट लगभग तय था, वाल सिंह मेड़ा और निर्मला भूरिया का। और सभी आप साथियों से निवेदन है कि अपन को किसे वोट देना चाहिए, जो दिल्ली और भोपाल की बात माने या अपने क्षेत्र के मतदाता, जो युवा जिसके सहयोग से वो जीतकर दिल्ली और भोपाल जाते हैं, उनकी बात माने। तो आज तक हमने उसी को वोट दिया है जिसका चुनाव कांग्रेस और बीजेपी ने किया है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि जब हम सक्षम नहीं थे तो अपने बाप दादा कोई भी किसी के यहाँ हड़ी रहते थे, हड़ी पड़े जो काम पे रहते थे। जब सक्षम नहीं थे तो रहते थे, आज सक्षम हो गए। क्या आप लोग हड़ी हो क्या किसी के घर? नहीं हो ना। आप अब सक्षम हो, अब किसी के घर हड़ी नहीं हो ना। तो जो साथी कहते हैं कि हम तो हमारे बाप दादा तो कांग्रेस और बीजेपी को वोट देते हैं, तो हम भी कांग्रेस और बीजेपी को वोट देंगे। अरे भाई, तुम्हारे बाप दादा हड़ी पड़े थे, तुम हो क्या हड़ी पड़े? नहीं हो ना, सक्षम हो गए। इसीलिए जब हमारे पास पार्टियां नहीं थी, जब हमारे युवा पढ़ लिख कर जो सक्षम नहीं थे, जो कांग्रेस और बीजेपी ने आज तक दिन तक होने ही नहीं दिया कि आदिवासी बच्चों को आगे बढ़ाएं, वो शिक्षित हो। लेकिन भगवान बिरसा मुंडा टट्या भील की लहू है, कभी सक्षम हो ही गया और होना बाकी है। तो आज हम इतने सक्षम हो गए कि अपनी खुद की पार्टी बनाई है जिसका नाम भारत आदिवासी पार्टी है। तो अपना ऐसा कोई रूल नहीं है कि उन्हीं को टिकट देंगे जो दिल्ली और भोपाल की बात मानेंगे, जो पार्टी के बड़े नेता वो नाम तय करेंगे। अपने का ऐसा नहीं है। भारत आदिवासी पार्टी का सीधा सा फार्मूला है कि जिस क्षेत्र की जनता जिसे चुनेगी, जिस चुनेगी उसे ही चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो हमारे पास आज दिन तक इलेक्शन का तो अधिकार था, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की पार्टियों ने इलेक्शन जो करते उसका अधिकार दिया, सिलेक्शन का अधिकार हमें नहीं दिया। वो उन्हीं का इलेक्शन हम करते थे जिसका सिलेक्शन दिल्ली और भोपाल से होता था। लेकिन आज हम इतने सक्षम हैं कि अपनी पार्टी खुद अपन ने बना ली है। तो इलेक्शन उसी का लड़ेगा जिसका सिलेक्शन उस विधानसभा की जनता तय करेगी, वही इलेक्शन लड़ेगा। तो पेटला विधानसभा की जनता वो जेएस व आदिवासी परिवार के युवाओं ने मिलकर इंजीनियर बालू सिंह गामड़ का सिलेक्शन किया है और इलेक्शन भी वही लड़ेगा। और उनका टिकट दिल्ली और भोपाल से नहीं हुआ है, उनका टिकट किसी हाईकमान ने तय नहीं किया, उसका टिकट पक्का किया है पेटला की विधानसभा की जनता, जेएस और आदिवासी परिवार ने किया है। तो वो आदिवासी परिवार की बात मानेगा। जो दिल्ली और जिसका टिकट दिल्ली और भोपाल से हुआ है, वो सिर्फ दिल्ली और भोपाल की बात मानेगा, जो वो कहेंगे वही करेंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है कि जब हम सक्षम नहीं थे तब हमारे बाप दादा ने कांग्रेस या बीजेपी को भले वोट दिया है, लेकिन आज हम सक्षम हैं और हमारी खुद की पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी, जिसमें इलेक्शन और सिलेक्शन दोनों का अधिकार हमारे पास है। तो आपसे निवेदन है कि भारत आदिवासी पार्टी का चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा है और आप ऑटो रिक्शा पे बटन दबाकर भारी से भारी बहुमतों से इंजीनियर बालू सिंह जी गामड़ को पेटला विधानसभा की जनता आशीर्वाद दे और दिल्ली और भोपाल भेजने में सहयोग करे, ताकि वो वहाँ जाकर बता सके कि आदिवासी आज इतना सक्षम तो हो चुका है कि वो इलेक्शन और सिलेक्शन दोनों का अधिकार उन्हीं के पास हो। वो बोल सके कि जो अधिकार से हम वंचित है 5वीं और 6ठी अनुसूची से, जैसे बहुत बड़े अधिकार है हमारे, जो इन कांग्रेस और बीजेपी के गुलाम नेता जो भी हो, किसी भी क्षेत्र से हो, वो बड़े बड़े नेता हो सकते हैं। नाम आपको मालूम ही होगा कि कौन है बड़े नेता। वो कांग्रेस और बीजेपी के गुलाम थे, इसीलिए उन्होंने अपने हक अधिकार की बात हमें नहीं बताई। लेकिन हम जानने लग गए हैं,
पढ़े लिखे युवा अब आगे आने लगे हैं, इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि इंजीनियर बालो सिंह जी गामड़ को वोट दें। ऑटो रिक्शा जिसका चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा है। सभी साथियों से धन्यवाद। जोहार।